आज भी हमारे समाज में गैर बिरादरी में शादी नहीं होती है। अगर गैर बिरादरी का कोई लड़का होता है, उससे हम शादी करने के लिए भी कहते हैं, तो ज़्यादातर परिवार जो होते हैं वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का होता है गाजीपुर का रहने वाला, जिसका नाम अजय यादव होता है। अजय यादव जो होता है एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम सोनाली होता है। सोनाली जो होती है वो ठाकुर होती है। ये दोनों जो होते हैं इन्हें एक दूसरे से प्यार ही नहीं, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, यानी कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही ये बात घर वालों को पता लगती है, लड़के के घर वालों को पता लगती है, तो वे शादी के खिलाफ हो जाते हैं। और कुछ इस हद तक वे शादी के खिलाफ हो जाते हैं कि इस घटना को सुनने के बाद आपको हैरानी होगी सुनने के बाद कि आखिरकार परिवार वाले ऐसा कर कैसे सकते हैं। आखिरकार आज भी ये बीमारी क्यों चल रही है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजीपुर, और यहीं का एक थाना लगता है खानपुर, और खानपुर थाने का ही एक गांव लगता है रामपुर। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 22 फरवरी सन 2021 की। 22 फरवरी सन 2021 की सुबह सुबह का टाइम हो रहा होगा, 6 का वक्त रहा होगा। तभी एक व्यक्ति जो होता है सड़क के किनारे से गुजर रहा होता है। जैसे वो सड़क के किनारे से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके गोली लगी हुई है। जैसे वो सारी चीज़ें देखता है, तभी वो उसके पास जाने की बजाय वो व्यक्ति जो होता है पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि वो जो व्यक्ति होता है वो अभी जिंदा होता है, यानी कि उसकी सांसें चल रही होती है। तभी आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है बच नहीं पाता है। वो व्यक्ति जो होता है मर जाता है। अब ऐसे ही पुलिस वालों को उसकी जेब से 2 फ़ोन मिलते हैं, एक आधार कार्ड मिलता है। जब पुलिस वाले उसे देखते हैं तो एक बंदूक जो होती है उसके हाथ में होती है और एक जो होती है उसके पैरों में पड़ी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि उस लड़के ने खुदकुशी की हो। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आप को खुद ही मारा हो। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी उसका आधार कार्ड देखते हैं तो आधार कार्ड पर लिखा हुआ था कि अजय कुमार यादव। जब अजय कुमार यादव लिखा हुआ था, उस पर सारा एड्रेस लिखा हुआ था। तभी उसके पिता को बुलाया जाता है। पिता का नाम जो होता है राम अवतार होता है। राम अवतार को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ पर बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे ने सुसाइड कर लिया है और तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। जैसे राम अवतार ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो कहता है कि नहीं साहब, मेरा बेटा कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता है। वो एक होनहार बच्चा था, वो परिवार को संभालने वाला बच्चा था। वो एक ऐसा बच्चा था जिसने इतनी मुश्किलों से एक वर्दी हासिल की थी और उस वर्दी के सहारे जीना भी चाहता था, तो कभी वो खुदकुशी कर ही नहीं सकता है। पुलिस वालों को बताता है कि उसका बेटा जो होता है सन 2018 में ही पुलिस में भर्ती हुआ था, यूपी पुलिस में, और वो कांस्टेबल था। तो मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। जब पुलिस वालों के सामने ये बात पता चलती है कि मामला जो है पुलिस वाले का, तभी वे उसके पिता की तहरीर लिखते हैं। तहरीर लिखने के बाद अभी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ आखिरकार ऐसा कोई कर सकता है तो कैसे कर सकता है। उसके जेब में 2 मोबाइल मिलते हैं। जैसे इसकी जेब में 2 मोबाइल मिलते हैं तो एक मोबाइल को निकाला जाता है जो अजय यादव का ही होता है। उस मोबाइल को निकालने के बाद जब देखा जाता है, उसमें देखने के बाद एक व्हाट्सएप पर मैसेज होता है। उसमें लिखा हुआ था कि जल्दी आ जाओ तत्काल प्रभाव से, वरना हम मर जाएंगे, यानी कि मैं मर जाऊंगी। जैसे वो ये सारी बातें देखते हैं पुलिस वाले, तभी उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। उस नंबर के बारे में जानकारी निकालने के बाद पता चलता है कि वो नंबर जो है इसबल की रहने वाली एक लड़की का है जिसका नाम सोनाली है। सोनाली का वो नंबर होता है। पुलिस वाले जो होते हैं आनंद फानन में फिर सोनाली के घर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सोनाली के पिता मिलते हैं, भाई मिलते हैं, माँ मिलती है। उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। तभी सोनाली के जो पिता होते हैं, जिनका नाम राजेश होता है, राजेश जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारी बेटी तो खुद गायब है, हमारी बेटी हमें सुबह से खुद नहीं मिल रही है, ना जाने कहाँ पर चली गई, कहाँ पर नहीं चली गई, मैं खुद तहरीर लिखवा कर आ रहा हूँ। जैसे ही ये बात पुलिस वाले उसकी सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मामला है तो है क्या। एक लड़की जो सुबह के टाइम एक लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ तत्काल प्रभाव से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। और मैं अगर हम उसके घर आकर देखते हैं तो वो लड़की ही गायब होती है। पुलिस वाले जो होते हैं वो सोनाली को ढूंढने में लग जाते हैं, सोनाली के और बारे में जानकारी निकालने के लिए लग जाते हैं। तभी अगला दिन आता है। जैसे अगला दिन आता है तो पता चलता है कि सोनाली की जो डेड बॉडी है उनके घर के पीछे एक खेत है इजवल ही गाँव में, वहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे ये खबर पुलिस वालों को दी जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वे लड़की को देखते हैं तो लड़की में एक गोली लगी हुई थी। लड़की में जब एक गोली लगी हुई थी तो पुलिस वाले जो होते हैं उसके पास एक चप्पल रखी हुई थी, एक जोड़ी। उस चप्पल को उठाते हैं। उठाने के बाद उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सोनाली को पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन गया था कि इन दोनों ने शायद खुदकुशी की है।
वो लड़का जो होता है कि अजय यादव जो होता है पहले सोनाली के पास आता है। सोनाली के पास आने के बाद वो पहले सोनाली को मार देता है। सोनाली को मार देने के बाद वो फिर खुदकुशी कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि वो इतनी दूर जाकर क्यों खुदकुशी करता है, वो इसके पास ही रहकर क्यों खुदकुशी नहीं करता है, यानी कि जहाँ पर सोनाली होते हैं वो वहाँ पर ही खुद को क्यों नहीं मारता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे फिर से एक बार राजेश के घर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर के पीछे तुम्हारे ही खेत में मिली है, आखिरकार इत्तेफाक नहीं हो सकता है। और अगर तुम्हारी बेटी को गोली लगी भी थी तो तुम्हारे घर के अंदर आवाज़ भी आई होगी, उस गोली चलने की आवाज़ भी आई होगी। जब ये सारी बातें राजेश से कर रहे थे तो राजेश जो होता है वो इधर उधर की बातें बनाने लगता है, यानी कि ठीक प्रकार से पुलिस वालों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता है। जब ठीक प्रकार से पुलिस वालों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उस शक के घेरे में खड़ा करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वहाँ पर उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। जैसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर राजेश जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। और अजय यादव के जो पिता होते हैं वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हम पहले ही अपने बच्चों को रोक लेते कि वो उसके साथ ना रहे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा बच्चा जिससे प्यार करता है उसकी वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। तभी पुलिस वाले जो होते हैं राजेश से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी राजेश जो होता है बताता है कि मेरे परिवार में मैं हूँ और मेरी पत्नी है जिसका नाम संगीता, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम दीपक है, और एक मेरी बेटी थी जिसका नाम सोनाली है। सोनाली की उम्र जो होती है 24 साल होती है और अजय यादव की जो उम्र होती है वो भी 24 साल होती है। यानी कि जब सोनाली की उम्र जो होती है 24 साल होती है तो सोनाली जो होती है इससे शादी समारोह में मिलती है। कुछ साल पहले शादी समारोह में जब अजय यादव से मिलती है तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दूसरे को इस हद तक प्यार हो जाता है, दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। ये दोनों जब भी इन्हें मौका मिला करता था तब तब एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे, तब तब एक दूसरे के साथ रहा करते थे। यानी कि तब तब इन्हें मौका मिलता जब जब ये एक दूसरे की हसरत को भी पूरा किया करते थे। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो अजय यादव जो होता है वो सोनाली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ये बात वो सोनाली से कहता है तो सोनाली जो होती है वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है और मेरे पिताजी कभी शादी के लिए मानेंगे ही नहीं। तुम्हें पता है ना हम ठाकुर हैं और तुम यादव हो, और मेरे पिता के पैरों में तुम पड़ोगे भी ना आकर तो मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे शादी के लिए। जब अजय यादव ये बात सुनता है तो अजय यादव जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पिताजी शादी के लिए नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तभी सोनाली जो होती है वो मान जाती है और कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, हम कोर्ट मैरिज तो कर सकते हैं लेकिन ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं। तभी 5 नवंबर सन 2018 को ये दोनों जो होते हैं कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब कोर्ट मैरिज कर लेने के बाद ये एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। यानी कि अजय यादव जो होता है अपने घर रहता है, सोनाली जो होती है वो अपने घर रहती है। अब ये दोनों जो होते हैं जब दूर रह रहे थे शादी करने के बाद भी, तभी अजय यादव जो होता है वो कहता है कि हम कब तक ऐसे रहेंगे और मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगा, और कामयाब देखो मैं इस हद होऊंगा कि तुम्हारे घर वाले शायद मेरे से शादी करने के लिए मान जाए। तभी सोनाली जो होती है वो भी इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब अजय यादव कामयाब हो। वक्त भी आ जाता है दिसंबर सन 2018 में। उसका जो बेटा होता है यानी कि राम अवतार का जो बेटा होता है अजय यादव, उसकी यूपी भर्ती में नंबर आ जाता है। नंबर आने के बाद वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन जाता है। जब यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन जाता है तो भी वो सोनाली को बताता है। सोनाली जो होते हैं फिर भी अपने घर वालों से बताते हुए डर रही थी और कह रही थी कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वो तुमसे शादी करवा दें। अभी फरवरी सन 2021 में सोनाली की जो माँ होती है संगीता, सोनाली जो होती है वो घर में ही बातें कर रही थी। जब घर में ही बातें कर रही थी तभी संगीता उसकी बातें सुन लेती है। जैसे संगीता उसकी बातें सुनती है तो संगीता जब उसकी बातें सुनती है तो सारी बातें अपने पति को जाकर बता देती है। अपनी पति से कहती है कि हमारी बेटी हमारे ही गाँव के पास एक लड़का रहता है, उससे बातें करती हैं। जैसे ये बात उसके पिता को पता चलती है तो पिता जो होते हैं वे सहन नहीं कर पाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और गुस्सा इस हद तक आता है कि वे सोनाली की पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उससे कहते हैं कि तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी और अब तुम घर में ही रहोगे। अब वे जब उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा कब से ये सब कुछ चल रहा है, तुम कब से उससे बात कर रही हो और हमारी नाक मत कटवा देना। तभी सोनाली जो होती है वो कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं इंतज़ार कर रही थी तो तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रही थी। मैं चाह रही थी कि वो
कब कामयाब हो और कब मैं तुम्हारे पैरों में आकर अपना सर रख कर कहूँ कि पापा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। वो कामयाब हो भी गया है, वो एक अच्छा लड़का है। अगर हमारी कास्ट का नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, अगर वो हमारी कास्ट का नहीं है तो हम वहाँ पर तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। तभी सोनाली जो होती है वो कहती है कि पिताजी मैंने अजय यादव से कोर्ट मैरिज कर रखी है। जैसे ये बात उसके पिता को पता चलती है तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि ये कोर्ट मैरिज वाली बात किस किस को पता है। तभी वो कहते हैं कि कोर्ट मैरिज वाली बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको बता रही हूँ, वरना मेरे और अजय को ही पता है। जब ये सारी बातें वो अपने पिता के सामने कहती है तो पिता जो होते हैं उसके वो समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारी कास्ट का नहीं है, तुम उसे छोड़ दो और ये सब कुछ भूल जाओ और शादी वादी कुछ नहीं होती है, कागजी शादी है। लेकिन सोनाली जो होती है वो कहती है कि नहीं पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहूँगी और मैं उससे अलग नहीं रहूँगी। अब जैसे उसके पिता ये बात सुनते हैं तो पिता को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वे इसकी पिटाई करते हैं, पिटाई करने के बाद उसका आना जाना बंद कर देते हैं। ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है, इधर जो अजय यादव होता है ये 15 दिन की छुट्टी के लिए अपने घर पर आया हुआ था, यानी कि इसकी चचेरी बहन की शादी होती है। जब ये घर पर आया हुआ था अपनी बहन की शादी के लिए तो ये अपने घर पर छुट्टी काट रहा था। जब इसे बात पता चलती है कि इसकी जो जिससे प्यार करता है उसका फ़ोन नहीं आ रहा है और उसके साथ गलत हो रहा है, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जब उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था तभी सोनाली जो होती है उसे एक आध बार फ़ोन भी करती है, फ़ोन पर बात भी करती है। प्यार भरी बातें करने के बाद सोनाली जो होती है अपने घर के हालात भी बताती है। लेकिन अजय यादव को ये नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा अगर वो उसके पीछे पड़ा या फिर उसने उससे शादी करने की जिद की। इधर जो इसके राम अवतार होते हैं, यानी कि जो अजय यादव के घर वाले होते हैं, उन्हें तो पता होता है कि उसने सोनाली से शादी कर ली है, सोनाली से कोर्ट मैरिज कर ली है। उन्हें पता ही नहीं होता है, वे सोनाली को अपनी बहू के रूप में अपना भी लेते हैं, यानी कि अपनी बहू मान भी लेते हैं। लेकिन इधर जो उसकी सोनाली के घर वाले होते हैं वे इस बात के सख्त खिलाफ होते हैं और वे कहते हैं, अपनी बेटी को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन बेटी जो होती है वो कहती है कि मैं अजय यादव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहूँगी और मैंने उससे शादी कर रखी है। तभी दिन आता है 22 फरवरी सन 2021 का। 22 फरवरी सन 2021 के सुबह के लगभग 3 बजे होंगे। तभी राजेश जो होता है अपनी बेटी के पास जाता है। अपनी बेटी के पास जाने के बाद वो उससे कहता है कि तुम अपने लवर को कॉल करो, उससे कहो कि तुम उससे मिलना चाहती हो, अभी मिलना चाहती हो। जब सोनाली जो होती है इस बात के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि मैं उसे यहाँ पर कभी नहीं बुलाऊँगी और मैं उसे आने के लिए नहीं कहूँगी। तभी राजेश जो होता है उसकी पिटाई करता है, उसे मारता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करोगी। तभी उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेता है। फ़ोन छीनने के बाद वो खुद उसे मैसेज करता है, कहता है कि तत्काल प्रभाव से जल्दी मिलो, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। जैसे ये मैसेज अजय यादव के पास जाता है, अजय यादव जब ये मैसेज देखता है तो वो सहन नहीं कर पाता है, रह नहीं पाता है। तभी वो अपनी बाइक उठाता है, यानी किसी घर में शादी भी होती है। बाइक उठाने के बाद वो पहुंच जाता है अपनी पत्नी के पास, यानी कि जो उसकी पत्नी होती है कागजी रूप से और जिससे वो बहुत प्यार करता था। जब उसके पास पहुंचता है वो सोचने लगता है कि वो उसकी जो सोनाली है उसने उससे मैसेज किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोनाली जो होती है वो उसे मैसेज करती ही नहीं है। इतने राजेश जो होता है अपनी बेटी से बार बार कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, तुम उससे ना मिलो और तुम उसकी जो जिद छोड़ दो, आज देख लो उस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन सोनाली जो होती है आखिरी दम तक यही कहती है कि मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रहूँगी। तभी राजेश जो होता है अपनी बंदूक निकालता है। बंदूक निकालने के बाद अपनी बेटी को मार देता है। वो अपनी बेटी को मारने के बाद अपने ही खेत में, यानी कि पीछे जो होता है उसके खेत, वहाँ पर फेंक देता है। वहाँ पर फेंक देने के बाद इधर जो उसका लवर होता है, यानी कि जो इसका अजय यादव होता है, वो आता है। आने के बाद वो सिर्फ समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि तुम मान जाओ। लेकिन अजय यादव जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत खुश रखूँगा और मेरी आप उससे शादी करवा दीजिए। अजय यादव को नहीं पता था कि सोनाली अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन वो फिर भी यही बात कह रहा था कि मुझे सोनाली से मिलना है, मैं सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ। तभी वे दोनों जो होते हैं, यानी कि इसमें सब शामिल होते हैं, इसकी माँ भी शामिल होती है, इसके बेटा भी शामिल होता है, खुद उसका पिता भी शामिल होता है। तभी राजेश और राजेश का बेटा दीपक जो होता है उसे ले जाते हैं उसके घर की ओर। ले जाने के बाद रामपुर की एक रोड लगती है, रोड पर ही उससे फिर से कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजय यादव जो होता है वो उससे मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तभी ये दोनों जो होते हैं उसकी बंदूक मार देते हैं, यानी कि गोली मार देते हैं। गोली मार देने के बाद ये वहीं पर गंभीर अवस्था में पड़ जाता है। तभी वे इसके एक बंदूक इसके पैरों में डाल देते हैं, एक इसके हाथ में रख देते हैं। सोनाली का जो फ़ोन होता है वो भी इसकी जेब में डाल देते हैं और इसकी जो चप्पल होते हैं वो उठाकर ले जाते हैं। उठाकर ले जाने के बाद वो सोनाली के पास रख देते हैं। वे सोचते हैं कि
पुलिस वालों को ऐसा लगे कि इन दोनों ने खुदकुशी कर लिया, यानी कि पहले अजय यादव जो होता है सोनाली को मारता है और फिर अपने आप आकर खुदकुशी कर लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम कभी नहीं छुपता है। जब ये सारी बातें अजय यादव के पिता को पता चलती है तो अजय यादव के पिता जो होते हैं वे सहन नहीं कर पाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी ही बेटी और मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया है। जब हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी तो उन्हें इस रिश्ते से क्या आपत्ति थी। और वो कहते हैं कि मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि सोनाली के परिवार वालों ने ऐसा किया है और सोनाली भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। इधर पुलिस वाले जो होते हैं जब वो खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता है, अब बताता है कि इसमें उसकी पत्नी भी शामिल होती है, उसमें उसका बेटा भी शामिल होता है। इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कोर्ट भेजा जाता है। कोर्ट भेजने के बाद इन्हें सज़ा दिलाई जाती है और इन्हें जेल भेज दिया जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ इन दोनों ने प्यार किया था। वो लड़का जो होता है वो कामयाब भी होता है। सोनाली जो होती है वो आखिरी दम तक कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर किसकी गलती होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको सतर्क करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।